मैं कैप मैं और मैं एरन हूँ, जिनके 3 भाई असाधारण जीवन जीते, क्योंकि हम अपने पारिवारिक चिड़ियाघर में रहते और काम करते हैं। लुप्त प्राय प्राणियों की देखभाल जानवर करना। इसके साथ, रक्षकों के साथ और दुनिया भर में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं में मदद कर रहे हैं। ये है वंजू 1C3। आज वंजू फ्रीजू में भारतीय त्योहार का माहौल है, क्योंकि हमारे पास कुछ दहाड़ने वाले नए मेहमान आ रहे हैं। और उनका स्वागत करने के लिए मैं एक पारंपरिक भारतीय सजावट बना रहा हूँ, जिसे रंगोली कहा जाता है। टाई और एरन को ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कितना अच्छा दिखता है। बहुत खुश हूँ। ओह वाह, ये क्या है कैट? हाँ, इसे देखो, अपने जानवरों पर आजमाओ। हाँ, आरोन, तुम क्या कर रहे हो? आरोन, मत करो। आरोन, तुम क्या कर रहे हो? आरोन, ऐसा मत करो, मत करो। ए फूफू, कैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर। मेरा सजावट खराब हो सकता है, लेकिन हर वसंत में कई हिंदू अपने दोस्तों और परिवारों के साथ रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। और दास ने हमें चिड़ियाघर में उत्सव के मूड में डाल दिया है। जैसा कि हम भारत के वन्य जीवों में पाए जाने वाले जानवरों का जश्न मना रहे हैं। नए आए एशियाई शेर सैनिका और शाही हमारी मुख्य आकर्षण बन गए हैं। हमें भारत से अपनी मित्र मैत्रिशा से अविश्वसनीय समाचार मिलते हैं, जो धारियां देख रही हैं। अब 3000 से अधिक बाघ। और छोटा टाइनी ताशी, लाल पांडा का शावक, की पहली स्वास्थ्य जांच होती है। वन चिड़ियाघर निशुल्क चिड़ियाघर में हम पूरे विश्व से दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों की देखभाल करते हैं, जिसमें दक्षिण शामिल हैं अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को शामिल करते हुए। और आज हम भारत में रहने वाले जानवरों का जश्न मना रहे हैं। ये एक जगह है जहां हम पहले संरक्षण परियोजनाओं के साथ काम करने के लिए गए हैं। हाय मम्मी, हम भारत में हैं। हाल ही में हम ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान में अपने अच्छे दोस्त और वन्यजीव विशेषज्ञ डॉग मातृश्व व्यास के साथ बंगाल टाइगर की खोज में थे। तो उंगलियां पार, हम एक बाघ को देख पाने में सक्षम हैं। चलिए देखते और हैं। मटरिश्वा का बाघों का ज्ञान जल्दी ही काम आया। हमारे सामने के इस जलाशय में एक अद्भुत बाघ है और यहाँ पर मत्रिशा उसे बहुत अच्छी तरह जानती है ना? ये वह नर बाघ है जिसे रुद्र के नाम से जाना जाता है। और ये केवल रुद्र नहीं था जो हमने देखा, हमें इतना भाग्यशाली होने का मौका मिला। हमारी यात्रा पर 12 बाघों को गिनने के बाद और वंजू 3जू लौटने के बाद हमने यह उत्साहजनक खबर सुनी कि उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो जब से हमने आखिरी बार पैट्रिशिया से बात की थी, काफी समय हो गया है, इसलिए हम उसे जल्दी से कॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, करते। अरे कैसे हो मैत्रिश्वा? अरे त्रिश, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि हाल ही में भारत में बाघों की संख्या के बारे में कुछ अच्छी खबरें आई हैं। हाँ, ये वन्यजीव दृष्टिकोण से शानदार है। बाघों की संख्या बढ़कर अब 3000 बाघ हो गई है। 3000 बाघ। जो अंतिम गणना 15 साल पहले की गई थी, उसकी तुलना में लगभग 2 गुना है। और यहाँ कुछ मातृश्वर के अपने शानदार बाघों की तस्वीरें हैं। हर बाघ की धारियां अलग अलग होती हैं। जैसे हमारी उंगलियों के निशान, शोधकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते थे कि प्रत्येक जानवर को केवल एक बार ही गिना गया, जबकि यह अद्भुत प्रजाति संकटग्रस्त बनी हुई है। यह दिखाती है कि संरक्षण प्रयास और बाघों के आवासों को फिर से जोड़ना काम कर रहा है, जो जश्न मनाने का कारण है। हम भारत की संस्कृतियों और परंपराओं को बेहद पसंद करते हैं। क्या आपके पास कोई विशेष त्योहार है जिसे आप पसंद करते हैं? कहीं मैं होली या यहाँ तक कि रंगों से भी प्यार करता हूँ, तो होली मजेदार है। दूसरी ओर दिवाली अधिक धार्मिक है। दिवाली में बहुत सारी रोशनियां होती हैं। हाँ, बहुत सारी रोशनियां। रोशनी का पर्व। आपसे मिलकर अच्छा लगा मित्र। निर्देशित। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखना मित्र। धन्यवाद। अलविदा। बहुत बढ़िया। गर्म रहो। वह क्या महान व्यक्ति है। तुम जानते हो क्या, उसने मुझे एक बहुत अच्छा विचार दिया है। हमें इस शाम को परिवार को एक साथ लाकर अपना खुद का प्रकाश उत्सव मनाना चाहिए। मुझे वो चिल्लाना बहुत पसंद है। ये एक शानदार विचार है। ठीक है, खैर अच्छा, आप दोनों फिर से काम पे लग जाओ।
हमारे दोस्त नितिशवा ने हमें भारत में रहने वाले जानवरों का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया है। उस मुझे लगता है भारतीय एक उत्सव में माहौल के शामिल लिए। हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें बग्घी को सजाना चाहिए। हाँ, बढ़िया विचार है। क्या हमें सजावट वाली अलमारी से चीजें लेना चाहिए? अच्छा विचार है। वाह, हमारे पास क्या है? यहाँ हम उस चिड़ियाघर में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए सभी सजावट को रखते हैं। हमारे पास कुछ कागजी लालटेन हैं, वे वाकई बहुत अच्छे लगते अच्छा, हैं। ओह, ये शानदार रहेंगे। हम इन्हें भी लटका सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कैम और टाइलर बग्घी को सजा रहे हाँ। मैं 2 विशेष जानवरों को इकट्ठा करने के मिशन पर निकला हूँ। वन में वे भारत में रहते हैं, लेकिन वे हमारे बिल्ली अभयारण्य में हमारे साथ रहने आ रहे हैं। हम एक अन्य चिड़ियाघर से नर एशियाई शेर, सही और शेरनी सेनिका को फिर से बसाने को लेकर उत्साहित हैं, जहां वे रह रहे थे। एशियाई शेर भारत के एक बहुत छोटे क्षेत्र से आते हैं, जिसे गिर वन के नाम से जाना जाता है। दुख की बात है कि वे अब लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और जंगल में केवल 600 बचे हैं, और यही कारण है कि उन्हें बचाना अब अति आवश्यक है, ताकि यह स्थानांतरण जितना संभव हो सके आसान हो। दोनों शेरों को एक लकड़ी के बक्से में चलने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो लगभग एक विशाल बिल्ली के समान है। और सबसे पहले है शाही नर एशियाई शेर का वजन 189 किलोग्राम तक हो सकता है, जो लगभग बराबर है मैं और कैम दोनों थे जो एक साथ आए। तो सांप को वैन में उठाना एक वास्तविक टीम प्रयास होना चाहिए। सही को सावधानी से लॉड करने के बाद अब शेरनी सेनिका की बारी है। ठीक है, दोनों शेर सफलतापूर्वक लॉड हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम सड़क पर निकलें और उन्हें कैट सेंचुरी तक पहुंचाएं। 180 मील बाद शेर अपने नए घर पहुंच गए हैं, जहां वे हमारी वंजू 3 परिवार का हिस्सा होंगे। शानदार, वो आ गया। सीधे क्रेट से बाहर और सीधे घर में। जबकि हम तनिका के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, यह भारतीय प्रेरित आस्क आरोन का समय है। हारून का दिमाग अद्भुत जानवरों के तथ्यों से भरा हुआ है। टाइलर और मैं हमेशा उसे मात देने की कोशिश करते रहते हैं। हमने हारून को अधिकतम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 60 सेकंड का समय दिया है। यदि वह अधिक सही उत्तर देता है तो वह जीतता है। यदि वह बहुत गलत उत्तर देता है तो हम जीतते हैं। घड़ी शुरू करें। और अब दुनिया में सबसे लंबा विषैला सांप कौन सा है? उसने सही उत्तर दिया है। अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा लगभग 6 मीटर लंबा था। यह हम तीनों को मिलाकर भी लंबा है। दूसरा प्रश्न, भारतीय गैंडा कितनी तेज दौड़ सकता है? अरे, तुम गलत हो। फिर मिलते वास्तव में यह 34 मील प्रति घंटे कार्ल। है। यह एक ओलंपिक धावक से तेज है। माफ करना दोस्त। सामान्य ग्लोवर्म्स रात में अपने नीचे से प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं? क्या वे शौचालय जा रहे हैं? नहीं। असल में यह साथी को आकर्षित करने के लिए है। उनके नाम के बावजूद ग्लोवर्म्स वास्तव में कीड़े नहीं हैं। वे असल में बीटल्स हैं। प्रश्न 4, हिंदू देवता गणेश के सिर पर किस जानवर का सिर है? भारतीय हाथी। सही। दुख की बात है कि भारतीय हाथी अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जिनकी जंगली में लगभग 40,000 संख्या बची है। प्रश्न 5, भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा भालू कौन सा है? एशियाई काले भालू या चंद्र भालू है? अरे, बहुत गलत कर रहा है। हिमालय पूरे भालू मुझे फीट से अधिक चौड़े हो सकते हैं जब 3 मीटर धीमे, जिसका मतलब है कि हम जीतते हैं। दुर्भाग्य। एशियाई शेर शाही और सिनिका अब हमारे कैट सेंचुरी में अपने नए घर में बसने का मौका पा रहे हैं। अब जब मैंने उन्हें ब्रिस्टल से उठाया था, मुझे उनका थोड़ा सा अंश देखने को मिला, लेकिन अब जब वे अपने नए आवाज में हैं, बिल्कुल शानदार है। हमारे पास उनके लिए कुछ चिकन है। सभी बड़े बिल्लियों की तरह शेर मांसाहारी होते हैं, और जंगली में वे हिरण, जंगली सुअर और मृग जैसे जानवर खाते हैं। देखो, लेकिन वह अभी भी अफ्रीकी शेर के जितना बड़ा नहीं है, जो आमतौर पर थोड़ा बड़ा होता है और जिसकी अयाल अधिक घनी होती है। इतने करीब और निजी तौर पर हमारे नवीनतम आगमन के साथ होना बहुत अच्छा है। दुर्भाग्यवश मेरे पास आपके लिए यही है। उसे प्यार करती हूँ, वो बहुत सुंदर है। हमारे नए शेरों के आगमन का जश्न मनाने के लिए मैंने उन्हें उनके नए घर में बसाने में मदद करने के लिए एक भारतीय प्रेरित समृद्धि तैयार की है। अब मेरे पास शेरों का स्वागत करने के लिए रंगोली थी, लेकिन किसी ने, आरोन ने, बर्बाद कर दिया।
बेवकूफ लड़का आरोन। हाँ, मेरी गलती थी, इसलिए मैंने उसे देने के लिए कुछ भारतीय मसाले लिए हैं। ओह, अच्छा है। हल्दी, धन्यवाद। टॉड के लिए गरम मसाला। ओह, अच्छा। और दालचीनी। ओह, दालचीनी। सारा मांस। हाँ, वह वास्तव में। ओह, मुझे दालचीनी से नफरत है। तेज है। ओह, मेरे पास सबसे अच्छा है। सब गीला। अच्छा, क्या हमें जाकर लाइनों के लिए बाहर जाना चाहिए? चलो करते हैं। बढ़िया, मैं यहाँ जा रहा हूँ। हम साही और सोनिका के आवाज में प्राकृतिक सुगंध जोड़ रहे हैं, जैसे आप पालतू बिल्लियों और कुत्तों के साथ करते हैं, ताकि उन्हें उनके नए घर में खेलने और खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, सब कुछ बंद है। शेरों को बाहर निकालने का समय हो गया है। जहाँ वह आता है तो बहुत प्रभावशाली है, बेशक, है ना? ठीक है। ओ, सीधे आकर ओ, हाँ, इससे देखें और रॉबिन इसमें। ऐसा लगता है कि सरही को हमारे द्वारा उसके लिए रखे गए मसाले बहुत पसंद हैं, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शेरों की गंध सूंघने की अच्छी क्षमता होती है, जो उन्हें उनके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। उसने अभी जोर से छींक मारी। ओह, ये थोड़ा आपके पहले रंगोली के साथ जैसा है। जितना सही दिखना अद्भुत रहा है। ये कहना सुरक्षित है कि खाने का बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। हमारे पास भले ही स्पाइस गर्ल ना हो, लेकिन हमारे पास निश्चित रूप से एक स्पाइस बॉय है। वाह, वो अच्छा है। ठीक है लड़कों, हमने साई को बहुत देर तक आराम करते हुए देख लिया। काम पर वापस लौटो। कैम और आरोन यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा व्यंजन बना सकता है। खुद जानवर ही निर्णायक होंगे। इस बार मछली पकड़ने वाली बिल्ली एक्वेरियस अपने स्वाद का उपयोग यह तय करने के लिए करेगी कि किसका व्यंजन स्वादिष्ट है और किसका विनाशकारी। प्रतियोगी, ओह, क्या तुम तैयार हो? 1, 2, 3, चलो। पूर्वोत्तर भारत के वेटलैंड्स के साथ साथ जंगली में फिशिंग कैट्स दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। कई बिल्ली प्रजातियों के विपरीत फिशिंग बिल्लियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए आसानी से तैरती हैं। वो, ये बदबू है। तो बहुत संदिग्ध लड़कों। ट्यूना और सी बेस के साथ चिकन भी मेनू में शामिल है, क्योंकि जंगली में मछली पकड़ने वाली बिल्लियां कोई भी मांस खाती हैं जो उनके पंजों में आ सके, जिसमें चूहे और बकरे शामिल हैं। तुम यहाँ क्या बना रही हो? कुछ मांस आधारित और मछली की गेंदें बना रही हैं, ताकि उन्हें इकारस के तालाब में डाला जा सके। ये तालाब में जा रही हैं? हाँ, क्योंकि उम्मीद है ये नीचे तल तक डूब जाएंगी और फिर हम उसे तैरते हुए देखेंगे। अरे, मुझे ये पसंद है। कैम की डिश के लिए सब कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में है और उसने एक बॉक्स चुना है। दिलचस्प तरीका है आपके पास। कट। हाँ, ओह, आप क्या मैं बना रहे मिठाई हैं? का डिब्बा बना रहा हूँ। भारतीय मिठाइयाँ, जिन्हें मिठाई के नाम से जाना जाता है, अक्सर सुंदर रंगीन डिब्बों में दी जाती हैं, और इसी तरह मैं एक्वेरियस को उसके मांस और मछली के भरे उपहार देने जा रहा हूँ। रिसाइकिल किया हुआ डिब्बा उसे खाने से पहले खेलने का कुछ देगा। अब जब मेरा डिब्बा सूख गया है, तो इसे जानवरों के अनुकूल खाद्य सोने के स्प्रे पेंट से खत्म करने का समय आ गया है। चलो इसे करते हैं। दिखने वाला है। हेलो, ये क्या कहने वाला था? सही से नहीं हुआ। ये मेरा सबसे अच्छा काम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक्वेरियस को ये पसंद आएगा। मुझे नहीं पता कि फिशिंग कैट्स पढ़ सकते हैं या नहीं। कैम। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ कैम और डैरेन स्पष्ट रूप से दबाव महसूस कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आरोन के माथे पर नसें किस तरह से पसीना बहा रही हैं। आपके पास यहाँ समाप्त करने के लिए 10 सेकेंड है। हेलन, तुम्हारा तो काफी अच्छा दिख रहा है। सत्य तो यह है, ये प्रभावशाली है। ये मेरे बस में है। उसे मेरा बॉक्स पसंद आएगा। नहीं, ये मेरे बस में है। मैं करने वाला हूँ उसके तालाब तक। 2 बॉल दूर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने उन्हें बनाने में कितना समय लगाया, और जैसे ही वे पानी में पहुंचे वे तुरंत हाँ, वे अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं अब भी आश्वस्त हूँ कि मैं यह जीतूंगा। ठीक है, आइए जाने, क्योंकि कुंभ राशि द्वारा सबसे पहले खाया जाने वाला पकवान विजेता है। यहाँ वह आ रहा है। वह किसी भी भोजन के पास नहीं जा रहा है। शायद वह बस भूखा नहीं है। एक्वेरियस। खैर, क्या वह जब नहीं, तालाब में। रुको, ऐसा लग रहा है कि वह वापस आ रहा है।
कुंभ मेरी बॉक्स को पसंद करता है। कुंभ एक विशेषज्ञ मछली पकड़ने वाली बिल्ली हो सकती है, लेकिन आज स्पष्ट रूप से वह गीला नहीं होना चाहती थी। इसका मतलब है कि आज कैम ही अनाड़ी शेफ है। कुंभ मैं चिड़ियाघर में हमारे सबसे अधिक संकटग्रस्त जानवरों में से एक से मिलने जा रहा हूं, जो जंगली में भारत तक फैली हिमालय की पहाड़ियों को अपना घर कहते हैं। मैं निश्चित रूप से ताशी की बात कर रहा हूं, जो सुपर क्यूट लाल पांडा का शावक है। लगभग 3 महीने की उम्र में टशी उस साहसी उम्र में है जहां वह अपनी मां टिली के साथ अपने परिवेश की खोज शुरू कर रहा है। लेकिन अपने जीवन के पहले कुछ हफ्तों में वह आज के जैसे रंगीन व्यक्तित्व वाले नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल पांडा के बच्चे ग्रे और ऊनी पैदा होते हैं। उन्हें अपनी रंगीन लाल फर केवल 2 हफ्तों के बाद ही मिलनी शुरू होती है, जो उन पेड़ों पर पाए जाने वाले लाल काई के समान होती है जहां वे जंगल में रहते हैं। ये उन्हें शिकारी, जिसमें स्नो लेपर्ड्स भी शामिल हैं, से छुपाने के लिए आदर्श होता है। इकिस्मोडेमस और उसकी मां टिली को सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे खुश और स्वस्थ हैं। कैमरों ने हमें उसके जीवन के प्रारंभिक चरणों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया, जिससे वे और टिली आपसी बंधन पर ध्यान केंद्रित कर सके। और यह कहना सुरक्षित है कि अब तक टिली एक शानदार मां रही हैं, बहुत ध्यान देने वाली, और ये देखना बेहद प्यारा रहा है। वहां चुंबन हुए हैं। प्यार फिर से। रोली पोलीज। स्ट्रीमिंग करते समय पैर हिलना। यहां तक कि टिली को भी चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से ताशी बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। अब जब वह 3 महीने का हो गया है, ताशी की पहली बार स्वास्थ्य जांच होने वाली है। स्टीव द बैट के साथ। एमी प्रभार में वास्तव में ताशी को उसकी गर्दन की खाल से पकड़ रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे टिली उसे आवास के आसपास ले जाएगी, और जैसे पांडा माताएं अपने शावकों को जंगली में उठाती हैं। समझदारी से वह काफी फड़फड़ा रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भले ही वह बहुत प्यारा दिखता है, उसकी पंजे बहुत तेज हैं जो उसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करेंगे जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां टिली अभी कर रही है। तो जब ये सब हो रहा है, ताशी की मम्मी टिल्ली खुश होकर कुछ बांस चबा रही है। इससे ताशी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इस सुई में एक माइक्रोचिप है जो उसकी त्वचा के नीचे जाकर हमेशा के लिए उसमें रहेगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने पालतू बिल्ली और कुत्तों को देते हैं। यह माइक्रोचिप वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ताशी की पहचान करने की अनुमति देता है। इसलिए यदि वह भविष्य में किसी अन्य चिड़ियाघर में जाता है तो वे उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लीजिए, वह फिर से अपनी मां के पास है। स्वास्थ्य जांच में ज्यादा समय नहीं लगा और वेड स्टिव ने ताशी, हमारे प्यारे छोटे लाल पांडा शावक को बड़ी मंजूरी दी है। अरे नेविन, जी कैसे हो सर। दोस्तों? अरे आज हमने उन जानवरों पर विशेष ध्यान दिया है जो भारत के जंगलों में पाए जा सकते हैं। और एक जानवर है जो कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हो सकता है। वन चिड़ियाघर फ्री जू में हमारे पास सोफी नाम की खलिहान उल्लू, बटन नाम की बहुत प्यारी बिल्ली उल्लू है, और एक बहुत ही विशेष उल्लू है जिसे विश्व भर में भारत में देखा जा सकता है। ये मोबाई है, हमारी बंगाली ईगल उल्लू। क्या वह अद्भुत नहीं है? हमारे को हिंदू देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जो प्रतीक है भाग्य, शक्ति, सुंदरता और समृद्धि। इस जानवर का जश्न मनाने के लिए कैम अपने कैमरे पर मोबाइल की कुछ शानदार एक्शन तस्वीरें लेना चाहता है। वाह, तो अगला कदम है कि मोबी को बाहर ले जाना। और उड़ रहे हैं और स्पष्ट रूप से उन अविश्वसनीय पंखों को दिखा रहे हैं। कीपर स्टॉर्म, जोआना और मैं उसका उत्साहवर्धन करने के लिए छोटे चिकन के टुकड़ों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वह एक टहनी से दूसरी टहनी तक उड़ सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह जंगली में शिकार करती। आओ बेबी। बाय बी। मुझे नहीं लगता कि वह आप पर इतना ध्यान दे रही है, टाइलर। ऐसी प्रशिक्षण सत्र मोबी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उसका शरीर फिट और दिमाग सक्रिय रहता है। जंगली में बंगाल ईगल उल्लू सुबह और शाम को शिकार करेंगे, चुपचाप उड़ते हुए चूहों, चूहे और छोटे सरीसृपों को पकड़ते हैं।
बारबी, मोबी। इस खामोश उड़ान भरने वाली के पंखों के किनारों पर कुछ कुछ कंघी जैसे अंतराल होते हैं। जब वह उड़ती है तो ये हवा को थप्पड़ की तरह नहीं बल्कि ब्रश करते हैं, जिससे यथासंभव कम शोर होता है। एक छोटा चूहा कभी भी मॉबी को आते हुए नहीं सुन पाएगा। अलविदा बी। शायद मोबी। मैं हार मानता हूँ। कम से कम वह कैम और जोआना के साथ शामिल हो रही है। हाँ, इसे करो मो। हाँ, उसके छोटे छोटे पैरों को देखो। कितना प्यारा। यह एक और व्यस्त दिन का अंत है और हमारे भारतीय उत्सवों को पूरा करने का समय है। हमारे परिवार के साथ समय बिताकर माँ, पिताजी और कार्ली। आज भारतीय त्योहार की जो महक है मुझे वह बहुत पसंद है। और शाम का समापन किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है? करी और दिवाली प्रेरित महोत्सव। लाइट्स। आओ। नमस्ते। इसे देखें। हा 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 हा। क्या तुमने कहा था कि यह रोशनी का त्योहार है, टाइलर?